नमस्कार बच्चों, आज आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि निरंतर प्रयास करने में कभी मत घबराना, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत शून्य से नहीं, पिछले अनुभव से होती है। नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका निधि अग्रवाल आज आपको प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पाठ सूरदास की झोपड़ी के बारे में बताऊंगी। बच्चों, प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है रंगभूमि, उसी में से यह पाठ लिया गया है, जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी। यह कहानी एक अंधे भिखारी सूरदास तथा उसके पुत्र मिठुआ को केंद्र में रखकर लिखी गई है। यह कहानी प्रेमचंद के विचारों में गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करती है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जिसका बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, परेशान है, उससे कहीं अधिक आहत है भैरव और जगदर द्वारा किए जा रहे अपमान और ईर्ष्या से। सूरदास ने भिक्षा मांग मांग कर कुछ पैसे जमा किए थे, जिससे वह अपनी अभिलाषाएं पूरा करना चाहता है। क्या कौन कौन सी अभिलाषाएं उसकी अभिलाषाएं हैं: पितरों का पिंडदान करना, अपने पुत्र मिठवा का विवाह करना और गांव के लिए एक कुआं बनवाना। उसी गांव में जगदर और भैरव भी रहते हैं, जो इस पाठ में खलनायक का रोल करते हैं और उप खलनायक का रोल करते हैं। अब बच्चों, इस पाठ की कहानी शुरू होती है। दरअसल भैरव की पत्नी सुभागी अपने पति की रोज रोज मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आसरा ले लेती है। इसी ईर्ष्या से भैरव सूरदास को अपना दुश्मन समझकर उससे बदला लेने की ठान लेता है। एक दिन जब भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने के लिए भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, लेकिन सूरदास के हस्तक्षेप से, यानी सूरदास उसको रोकता है कि वह सुभागी को ना मारे। इसी कारण से भैरव सुभागी को नहीं मार पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी हो जाती है। जगदर और भैरव और अन्य लोग उसके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई सूरदास को कि वह फूट फूट कर रोने लगा। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगदर की बड़ी प्रमुख भूमिका रही है। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगदर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। भैरव की पत्नी सुभागी पर जगदर नजर रखता है। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठता है और गांठ बांध लेता है कि मैं सूर्य वो कहता है सूरदास को, जैसे निकनेम बना लेते हैं, सूरदास को जरूर रुलाऊंगा, तड़पाऊंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगता है कि समाज में इतनी बदनामी हो गई है, भोज भात बिरादरी में कहाँ से देगा। भैरव सूरदास पर नजर रखने लगता है। अंततः भैरव सूरदास के रुपए की थैली, जो सूरदास ने भीख मांग मांग कर जमा किए थे, उनको उठा लेता है और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है। इसके पश्चात आग बुझाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। सोचने पर भी आग लगाने वाले अपराधी का नाम सामने नहीं आता। उस समय सूरदास के मन की स्थिति निराशा से भरी होती है। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह किस प्रकार झोपड़ी में जाकर वो पोटली निकाल लाए, परंतु कहीं ना कहीं उसे अपनी तीनों अभिलाषाएं, कौन कौन सी थी बच्चों? पिंडदान करना, मिठवा की शादी करना और गांव में कुआं बनवाना, वो पोटली के साथ झोपड़ी में जलती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। उसके पश्चात
झोपड़ी के जल जाने पर सूरदास ने अपनी पोटली की तलाश में झोपड़ी में जाता है, लेकिन चारों तरफ उसे राख ही राख नजर आती है। उसे लगता है कि आग में केवल फूस ही नहीं बल्कि उसकी सारी अभिलाषाएं भी जलकर राख हो गई हैं। वह उस राख के ढेर में अपनी पोटली ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जगधर यह सोचकर भैरव के पास जाता है कि सूरदास की झोपड़ी जलाने के पीछे उसी का हाथ होगा। भैरव के पास जाने के बाद जगधर को पता लगता है कि उसने सूरदास की पोटली भी चुरा ली थी। जगधर के मन में पैसों का लालच आ जाता है और यह देखकर ईर्ष्या का भाव भी जागता है, और तभी वह भैरव को धमकी देते हुए कहता है कि यदि तुमने मुझे आधे पैसे नहीं दिए तो मैं जाकर सूरदास को इस राज के बारे में बता दूंगा। लेकिन भैरव जगधर को पैसे देने से इनकार कर देता है। इसके बाद ईर्ष्या की भावना में आकर जगधर सूरदास को भैरव की चोरी के बारे में बता देता है, यानी सारा भांडा फोड़ देता है। किंतु सूरदास अपनी इस आर्थिक नुकसान को जगधर से गुप्त रखता है, क्योंकि वह एक गरीब व्यक्ति था। उसे ये लगता था कि लोग ये सोचेंगे कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, यह तो एक शर्म की बात हो जाएगी। सुभागी, जो सूरदास और जगधर की बातें सुन रही थी, वह सूरदास से सहानुभूति रखती है और मन ही मन पोटली वापस लाने का संकल्प लेती है। सूरदास के चरित्र की विशेषता है कि झोपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी प्रतिशोध यानी बदला लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि पुनः निर्माण में विश्वास रखता है। यह पाठ बच्चों आपको यही शिक्षा देता है हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सूरदास मिठुआ के सवाल, जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तो के जवाब में दृढ़ता के साथ कहता है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। ऐसे ही दृढ़ता का संकल्प हम सबको लेना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। और इसी बात से पता लगता है कि सूरदास इस जीवन को एक खेल मानता है। वह एक खिलाड़ी की तरह उत्साह और आत्मविश्वास से भरा है, जो अगला खेल खेलने को बिल्कुल तत्पर है। तो यह था इस पाठ का सार। आशा करती हूँ आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।